जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ों के रातुल चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। भाद्र परिक्रमा आज से प्रारंभ हुआ है और इस भाद्र परिक्रमा में श्री श्री ठाकुर जी का जन्म माह है। यह आविर्भाव माह के प्रथम दिन से श्री श्री ठाकुर जी के भूमिष्ठ होने के पूर्व कुछ जानकारियों सहित यह ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मेरे जानकारी के अनुसार कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। इससे श्री श्री ठाकुर जी के आविर्भाव कैसे, किस स्थान पर, उनकी क्या पृष्ठभूमि है आने के पूर्व, और लगातार इसे हम विभिन्न खंडों में तैयार करेंगे, जिससे आविर्भाव, उसके बाद बाल्य जीवन, मातृभक्ति, कुछ छात्र जीवन की बातें और अनन्य कुछ वैशिष्ट उनका, इस प्रकार कुछ कहने का प्रयास आप लोगों के समक्ष कर पा रहा हूं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। का नाम कृष्णा सुंदरी देवी था। माता मनमनी देवी का एकमात्र भाई लोहा नाबालिग उस समय स्वामी के रामेंद्रनाथ, स्वर्गीय रामेंद्रनाथ के जाने के बाद कृष्णा सुंदरी माँ असहाय हो उठी थी। पुत्र छोटा है, नाबालिग है, घर की संपत्ति वगैरह वो आसपास के लोग, रिश्तेदार लोग हथियाने के लिए उनके ऊपर दबाव आया। परेशान थी। इस अवस्था में वे घर में कोई पुरुष न रहने के कारण इस प्रकार असहाय हो जाती है। वैसे ही वो स्वामी हारा कृष्णा सुंदरी देवी वो अकेली हो गई थी। उनके आग्रह पर शिवचंद्र चक्रवर्ती, जो उनका जमाई है, उनको आग्रह करते हैं यहाँ आने के लिए, उनके घर पे आने के लिए हिमायतपुर में। वो शिवचंद्र चक्रवर्ती जी, जो माता मनमोहिनी देवी के स्वामी, अपना स्थान छोड़कर ससुराल जाते हैं और अपने ससुराल के स्थान, संपत्ति आदि का वो रक्षक हो खड़े होते हैं। कृष्णा सुंदरी वो अपने जमाई को यही रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं, और इसी प्रकार वो माता मनमोहिनी देवी और श्री चंद्र चक्रवर्ती वहीं रह जाते हैं। ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती, जो शिवचंद्र चक्रवर्ती के मौसेरे भाई थे और मेदिनीपुर में वो एक हाई स्कूल के टीचर थे, मास्टर थे।
वे अपने ससुराल जाते हैं हिमायतपुर में, और हिमायतपुर जाने के समय वहां वे अपने स्त्री के साथ, उनका नाम रहता है विपद नाशिनी देवी, ससुराल में है शिवचंद्र चक्रवर्ती का घर और ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती का घर अड़ोस पड़ोस में है। माता मनमोहिनी देवी और विपद नाशिनी देवी दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक साथ वहां अगल बगल निवासरत थे, बहुत वार्तालाप रहते थे, आना जाना बहुत अधिक था। और इसी दौरान ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती एक व्यक्ति को एक पुस्तक पढ़कर समझा रहे थे, और उस पुस्तक में माता मनमोहिनी देवी के गुरु का नाम आता है। तब क्योंकि अगल बगल घर है, उस व्यक्ति को समझा रहे हैं। माता मनमोहिनी देवी जो सपने में जो नाम पाई थी, उनका नाम सुनकर वो अचानक, गांव का माहौल है, सामने आते नहीं है जल्दी से, वो अपना कान जो है वो दरवाजे के किनारे पीछे से वो सुन रही है, सब बातें वार्तालाप सुन रही है उस व्यक्ति को, ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं। ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती उनको अपने गुरु का नाम बताते रहते हैं, और ये सब सुनते सुनते वो कान लगा के सुन रही है दरवाजे से। और तब वो अपने मन में सोच रही है, मैं सपने में जो नाम पाई हूँ ये क्या सही है? इस नाम का तब कोई सब लोग क्या जपते हैं इसी प्रकार? मैंने जो सपने में देखा था वह सपना क्या सही है? यह क्या यथार्थ है? यह क्या मनुष्य है? यह क्या शरीरधारी है? इस मृत्यु लोक में यह सब क्या स्वप्न जगत की बातें सही में यथार्थ है? वो अपने मन में सोच रही है। ईश्वरचंद्र जी उस व्यक्ति को इस प्रकार नाम के बारे में, अपने गुरुदेव के बारे में कहकर वो अपने स्नान करने के लिए जाते हैं। जब स्नान करने के लिए जाते हैं, मौका पाकर वो विपद नाशिनी, वो ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती के घर पे वो जाती है, और विपद नाशिनी देवी के साथ वो वार्तालाप करती है। वार्तालाप के दौरान वो कहती है, तुम्हारे स्वामी एक व्यक्ति को जो कुछ समझा रहे थे वो क्या समझा रहे थे? पूछती है उससे। तब विपद नाशिनी बोलते हैं कि मेरे स्वामी, हम लोग जो पूजा करते हैं, हमारे गुरुदेव वो उनकी बातें कह रहे थे। जब वो गुरु की बातें सुनते हैं तो क्या मुझे क्या चित्र दिखा सकती हो? तब वो एक फोटो निकालकर उस गुरुदेव का वो बताती है, यही गुरुदेव है। तब मनमोहिनी देवी, माता मनमोहिनी देवी बोले, देखो देखो तो फोटो को देखो तो सही ढंग से देखो। तो जब वो फोटो को देखती है तो विस्मय से उनकी आंख जो है चकमका जाते हैं, और वह देखते साथ ही आश्चर्य होता है कि यही तो मैंने देखा था सपने में, इसी को तो मैंने सपने में देखा था। और चुपचाप उसको देखती रहती है, और मन में वो देखते देखते जब उसे यथार्थ लगता है कि यही मेरे सपने का, यही मेरे गुरु हैं, तब वो बोलती है, इसके तुम्हारे पास इसके कुछ पुस्तकें आदि कुछ है क्या? तब वो विपद नाशिनी देवी वो निकालकर उसको एक हिंदी की पुस्तक देती है। हम लोग आश्चर्य करेंगे, माता मनमोहिनी देवी हिंदी समझती थी, हिंदी पढ़ लेती थी। क्यों? शायद वो सपने में ही वो सीखी रही होगी, क्योंकि वो गुरु को चाहती थी, अपने गुरु को बहुत प्रेम करती थी। जब उस हिंदी पुस्तक को देखी तब वह नाम उसमें पाई, और फिर वो सब फोटो को देखने लगी, अपने गुरु को फोटो को देखने लगी। देखते देखते क्षण भर में वह अज्ञान हो जाती है, अज्ञान होकर गिर जाती है, और उसके में चेतन तो रहता है, बाह्य ज्ञान नहीं रहता है। इस बीच ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती वो नहा
नहा के आ जाते हैं और नहाने के बाद मनमोहिनी देवी को जब अचेतन अवस्था में पाते हैं और जब अपने स्त्री से सारा घटना को वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो थोड़ा सा आश्चर्य होता है और फिर ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती उनको जगाकर देखते हैं तो धीरे धीरे वो जगती है और सारी बातों सुनने के बाद ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती वो बोलते हैं, ये जो गुरु है, ये गुरु का परिचय वो जानना चाहने से वो बताते हैं, ये श्री श्री हुजूर महाराज, ये संत हैं, सदगुरु हैं, ईश्वर के अवतार। उस समय शरीर विद्यमान थे। उस समय लगभग इस हुजूर महाराज का उम्र 50 साल था। उनका असली नाम शालिग्राम, उनका असली नाम शालिग्राम सिंह था और आगरा शहर के स्वामी बाग के निवासी थे। स्वामी बाग से कुछ दूरी पर एक गांव में उनका जन्म हुआ था। मात्र 4 वर्ष के उम्र में हुजूर महाराज शालिग्राम अपने पिता को खोए थे और अपने प्रचेष्टा से, अपने भक्ति मार्ग से वे बहुत महान हुए थे और डाक विभाग में नौकरी करते थे और पदोन्नत होते होते उस विभाग के पोस्ट मास्टर जनरल भी हुए बाद में। और ब्रिटिश समय में पहली बार कोई भारतीय को ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार उस समय उन दिनों में राय साहब की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। राय साहब की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था और उनके गुरु भक्ति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जो मुख्यालय इलाहाबाद में था डाक विभाग का, उस मुख्यालय को परिवर्तन कर आगरा कर दिया गया। आगरा ले गए थे ब्रिटिश सरकार उनके गुरु भक्ति को देखकर और जब वो रिटायर हो गए तो पुनः उनका मुख्यालय उन दिनों में इलाहाबाद कर दिया गया था। स्वामी बाग के प्रथम वे गुरु थे और वे शिष्य थे। सत्संग सदगुरु उन दिनों के, तो स्वामी जी के संगति में बहुत सारे दल जो है उस समय जागृत हुआ था, उन्हीं के नेतृत्व में। और वे महान सूरत साधक हुए थे शालिग्राम जी। और शालिग्राम जी उस सत्संग दरबार में स्वामी महाराज उन दिनों के जो बैठक के साथ बैठे हैं और ईश्वरत्व की बातें कर रहे थे, शालिग्राम जी सामने में बैठे हैं। उन शालिग्राम जी के गुरु उनको पूछते हैं कि तुम्हारा जानने को कुछ है क्या? तो उस समय उन दिनों सन 1831 में सत्संग के सर्वसाधारण के उच्च गति को देने का पथ निर्धारित हुआ था। शालिग्राम जी ने अपने गुरु से पूछे थे और उनके गुरु ने इन्हें आशीर्वाद स्वरूप यह सत्संग करने के लिए उन दिनों वे आशीर्वाद दिए थे। और शालिग्राम जी उन दिनों वे संत गुरु हुए उनके गुरु के जाने के बाद। और उनका नाम उन दिनों से, उस समय से जब सत्संग शुरू हुआ था 1831 में, तब हुजूर महाराज का नामकरण हुआ और स्वामी बाग सत्संग के वे द्वितीय गुरु हुए थे। गुरुदेव को मनमोहिनी देवी जब ये सब जानकर, उस ईश्वरचंद्र से सब कुछ जानकर, ये सब जानकर गुरुदेव को एक पत्र लिखती है। और गुरुदेव को पत्र जब मिलता है तो गुरुदेव उनको उत्तर देते हैं। हुजूर महाराज उत्तर देते हैं, बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
मंत्र तुम ठीक पाई हो, खूब नाम ध्यान करती जाओ, खूब नाम ध्यान करती जाओ। पत्र में ध्यान की पद्धति का विवरण हुजूर महाराज लिख दिए थे। अभी भी गुरु से मुलाकात नहीं हुआ है, पत्राचार चल रहा है। अब जाकर मनमणि देवी की दीक्षा जब पूर्ण हुई, उसके बाद मनमणि देवी इष्ट अपने गुरु को साक्षात्कार वो देखने के लिए गुरुद्वारे पर गई और सदगुरु के दर्शनार्थ वो गुरुद्वारे में जाकर वो पहली बार वहां की थी। तब हुजूर महाराज बोले थे, माँ तुम आ गई हो, तुम आ गई हो माँ। प्रथम साक्षात्कार में ही गुरुदेव ने मनमणि देवी को पहचान लिया था। प्रथम साक्षात्कार में ही, प्रथम मिलन में ही जब वो मिलने गई थी गुरुद्वार पर, तभी हुजूर महाराज पहचान लिए थे मनमणि देवी को। और गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय जो शरीर में रोमांचित हुआ था, मनमणि देवी को पैर बढ़ाते ही उनकी आंखें जो है वो अटक गई थी गुरुदेव के देखते ही। वह ज्योति को वह अपने सामने में विराजमान पा रही है, उस ज्योति को देखते ही रह गई। तब गुरुदेव पूछते हैं, बोलते हैं, सोच में क्यों पड़ गई हो, सोच में क्यों पड़ गई हो। तब वो उसके सामने में अपलक देखती रही मनमणि देवी की अश्रु की धारा, अपने गुरुदेव को सामने में पाकर अश्रु की धारा बह रहा है। तब हुजूर महाराज माता मनमणि देवी का नाम रखते हैं सुशीला और बुलाते हैं, माँ सुशीला तुम आ गई हो। इस मधुरमय शब्द को सुनकर मनमणि देवी का शीश चरणों में नत हो जाता है। और आज तुम सुशीला माँ हो ही हो, मैं तुम्हें सुशीला के नाम से ही पुकारूंगा, ये उनके गुरुदेव हुजूर महाराज ने कहा था। अपने पुत्र रत्न को पाकर जो सार्थक हो जाएगी, ऐसा दिन भी आएगा, यह सोच में नहीं आया। और केवल वो माँ को पुकारने लग गए थे गुरुदेव। और तुम्हारे देव पुरुष में माँ, तुम्हारे देव पुरुष तुम्हारे में है। सतह मनमणि देवी से वो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, इस बार इष्ट दर्शन के लिए मनमणि देवी स्वयं आई है स्वामी बाग में। और स्वामी बाग में सारे को इकट्ठा करके गांव के लोगों को लेकर, अपने कुटुंब के कुछ लोगों को लेकर, उन दिनों में बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश है, मेहमान सिंह से, गोलकपुर से, अनन्य बहुत जने को लेकर वो अपने वहां पे फिर दूसरी बार वो स्वामी बाग को जाती है। और साथ में जाती है मनमणि देवी की अपने बहुत इष्ट, अपने अंतरंग की सहेली अमृत सुंदरी देवी को एक साथ वो जाकर गुरु दर्शन के लिए होकर आती है। और मधु के इस संधान पाते ही, जैसे भौरा जो है वो आसपास में और मधु इकट्ठा करने के लिए वो इकट्ठा जब हो जाती हैं, एक साथ आवाज आता है भून भून, वैसा ही इष्ट प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के मूल के लिए, मानव के विकास के लिए, परमार्थ एवं स्वार्थ के सिद्धि के लिए सारों का जो आवाज है मन में, वह सब मधुमक्खी की आवाज गुरुदेव आज सुन रहे हैं। और तब हुजूर महाराज से वो प्रार्थना करते हैं मनमणि देवी कि गुरु दर्शन से तृप्त तो हुई हूँ, नाम का ललक भी तो था, किंतु वह प्रतिदिन जो बढ़ता नहीं है, बढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद लेकर ही मैं वापस लौटना चाहती हूँ। तब हुजूर महाराज बहुत शांत गंभीर हो उठे थे
और गंभीर होकर वे आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम ऐसे पुत्र रत्न की जन्म दोगी जो इस पृथ्वी लोक में हर कोई उसे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाएगा। इस लोक के पुरुषोत्तम होंगे। उस पुरुषोत्तम की गर्भधारिणी तुम बनोगी और समय मेरा सब जो इस दुनिया में आना वह सार्थक होगा। ये गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर शिव चक्रवर्ती जो पुरुष सत्ता में, जो पुरुष के वैशिष्ट में वो पूर्ण रूप से वो वैशिष्ट धारण किए हुए थे, शांत, गंभीर, वीर्यवान, चतुर, सत्यता, कट्टर उपासक शिवचंद्र चक्रवर्ती, जिनकी पत्नी माता मनमोहिनी देवी, साथ में अंतरंग प्रेम, आध्यात्मिकता की ओर धारा प्रबल हो रहा है। उस समय इस प्राकृतिक दाम्पत्य जीवन शिव की अनुगामिनी माता मनमोहिनी देवी पार्वती का रूप लिए हुए 2 वर्ष व्यतीत हो गए इस प्रकार। और एक दिन दीर्घ शरीर जटाधारी सन्यासी अतिथि होकर समय हो आया, अतिथि होकर दोपहर को कृष्ण सुंदरी देवी के घर पर आते हैं और उस समय उनका भोजन इत्यादि तैयार होता रहता है। मनमोहिनी देवी को स्नान करके आती है और भोजन व्यवस्था कर रही है और उसमें उसी समय कृष्ण सुंदरी उसको बुलाती है, मनो तुम आओ, देखो तो कोई आया है, देखो तो कोई आया है, तुम आओ, बाहर थोड़ा सा निकल कर देखो। बाहर जब वो निकलती है मनमोहिनी देवी, वो जटाधारी सन्यासी खड़ा होकर उस माँ को से बात कर रहा है। शांत सौम्य सुंदर चेहरा को देखते ही रह जाता है और मनमोहिनी देवी को देखते ही वो बोल उठता है, माँ भोजन दोगी, माँ भोजन खिलाओगी। से माँ भूख से वह माँ शब्द सुनते ही मनमोहिनी देवी के अंतर में एक सिरहन पैदा हो जाता है। एक सिरहन सा उसका शरीर थर-थर सुंदर एक अनुभूति होती है। तब वो कहती है, क्यों नहीं बाबा, भोजन दूंगी, आप घर पर आए। और वह अनुसरण कारिणी, वह सेवा परायणा मनमोहिनी देवी उसे उत्तर देकर वो घर पर चली जाती है और घर कुछ देर बाद वह जल आदि लेकर उन्हें उस जटाधारी सन्यासी को वह भोजन करवाती है, बहुत प्रेम से भोजन करवाती है। और भोजन करने के बाद वह सन्यासी बहुत तृप्त होता है और तृप्त होकर मनमोहिनी देवी को सुमधुर व्यवहार से अपने शब्दों में वह यह कहकर विदा ले रहा है कि घर पर एकमात्र लड़के का मृत्यु योग है, किंतु अमंगलहारी लोकपति पुरुषोत्तम परम दयाल का आवेग इसी घर में है। यह भविष्यवाणी वह जटाधारी सन्यासी करके विदा लेके चला जाता है। और जब यह बात घर पर पता चलता है कि एकमात्र लड़का उस घर पे मात्र एक लोहा ही है, तो लोहा मनमोहिनी देवी का जो भाई है, क्या वही चला जाएगा? हर किसी के मन में यही आता है। कृष्ण सुंदरी देवी के एकमात्र जो हृदय का दुलाल है वो घर से चला जाएगा, जिंदगी भर के लिए चला जाएगा। पति को तो मैं खो दी हूँ, कृष्ण सुंदरी सोच रही है, और मेरा लड़का भी चला जाएगा। इस कुल का दीप जो है वह चला जाएगा। यह सोचते सोचते वह रोते रोते उसका दिन किसी तरीके से बीत रहा है। बहुत दुखी है, बहुत दुख से वो मन में उसकी व्यथा को किसी को प्रकट नहीं कर पा रही है। मनमोहिनी देवी सब समझती
होती है, सब सुन रही है, देखी है इस भविष्यवाणी के बाद उसके भी मन में बहुत दुख होता है और वो सोचती है और बहुत ताना भी सुनती है घर का, परिवारों का, लोगों का। यह भविष्यवाणी सुनकर, यह अपशब्द उनके जटाधारी के से सुनकर कि कोई चला जाएगा और पुरुषोत्तम आएगा, यह कहा गया है। मनमोहिनी देवी यह सुनकर वो उसको इतनी व्यथा होती है और व्यथा के कारण वो हर समय अपने गुरुदेव को रोते रोते स्मरण करती रहती है कि हे गुरुदेव, कि मेरे घर से मेरा भाई कोई चला जाएगा, क्योंकि कहने का अर्थ यही था कि घर में एकमात्र यदि पुरुष है वह एकमात्र मेरा भाई है। क्या यह सन्यासी की बात सही होगी? यदि बात सही होती है तो मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, माँ का कुल ही समाप्त हो जाएगा, माँ के कुल में कोई नहीं रहेगा, सारा दोष मेरा ही है। बहुत दुखी होती है, मन मन में सोचती रहती है और सोचते सोचते एकमात्र एक सहारा जो भरोसा गुरुदेव के ऊपर है, गुरुदेव को याद करती रहती है। और इधर हुजूर महाराज जब सत्संग दरबार स्वामी बाग में वो अपने आनंद में वो झूम रहे हैं कि पुरुषोत्तम इस धराधाम में आने वाले हैं, वो सब जानते हैं और वह मौत से वो उछल रहे हैं, वो दिन कब आएगा उसका इंतजार वे कर रहे हैं। उधर मनमोहिनी देवी की ये सब बातें सुनकर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वह अलग से वो चाहते हैं कि कोई पुरुषोत्तम आने वाला है, यह प्रकृति की लीला है और प्रकृति को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। जब प्रकृति जो चाहता है, विधि का जो विधान है, उसे कौन रोक सकता है? मनमोहिनी देवी का इस तरह यह 10वां महीना बीत रहा है गर्भ धारण किए हुए और संतान प्रसव का कोई लक्षण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। माता मनमोहिनी देवी, कृष्णा सुंदरी माँ यह देखकर कि यह पिता के अपने पुत्र का वियोग, लोहे का जो इतना स्वस्थ है, सुंदर है, सुशील लड़का है, परिवार में एकमात्र पुत्र संतान है और मनमोहिनी देवी का जो भाई है वह लोहा बहुत चला जाएगा, मन में यह दुख है। और ऊपर से दूसरी तरफ लड़की 10वें महीने पार कर गई है, अभी तक कोई लक्षण नहीं आ रहा है प्रसव का। चिंतित है, बहुत चिंतित है। और इधर मनमोहिनी देवी और लोहा में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। लोहा हर समय वो भी इंतजार कर रहा है, मेरा भांजा होगा, उसके आने से बहुत उमंग होगा। और यह सोचते सोचते एक दिन हठात लोहा को वैराग्य भाव, एक वैराग्य भाव उदय होता है। पूरे परिवार में एक वैराग्य का माहौल आ जाता है और उस वैराग्य के माहौल में वह लोहा उदास, खोया खोया सा रहने लगता है। और एक दिन बहुत उसको बुखार होता है, ज्वर आता है। उस बुखार में वह अपने आप जो सोता है और उठ नहीं पाता है और उठ नहीं पाया। उस दिन सन्यासी की वाणी शायद सच हुई है करके कृष्णा सुंदरी को वज्रपात होता है और वह ऐसे समय पर अपना जीवन का जो अंतिम कूल है उसको जाने का वियोग जो वह सहन कर नहीं पा रही है, रोग शोक में उसका पहाड़ टूट पड़ रहा है। विधवा मां करती भी तो क्या करती, 16 साल का एकमात्र पुत्र लोहा का निधन से वो पागल हो रही है, उसका कलेजा टूट रहा है, कुलदीप टूट गया, पिंड देने वाला उसको स्कूल में कोई नहीं है। किंतु गर्भवती कन्या माता मनमोहिनी देवी की अवस्था को देखकर कृष्णा सुंदरी अपने आप को संभालती है और हृदय की
समेट कर वह किसी से कुछ नहीं कह पाती है। कलेजा फटा जा रहा है और उधर मनमोहिनी देवी को 11वां माह पूरा होने को आ रहा है। उसे ही देखते देखते और प्रसव का कोई लक्षण नहीं है करके वह चिंतित है इधर भी माता मनमोहिनी देवी के लिए, और यह मंगल का कोई आशंका न हो सोचकर कृष्णा सुंदरी वह राधा माधव के उसके घर के जो आसन है उस आसन पर बिल्कुल लौट रही है, रो रही है। राधा माधव के मूर्ति के सामने अपना क्रंदन कर रही है, हृदय के हर भाव को वह कह रही है और मन के दुख को व्यक्त कर रही है। व्यक्त करते करते दिन बीत रहा है, 11वां महीना पार कर गया और कह रही है दया करो दीन बंधु, दया करो, मनमोहिनी देवी की रक्षा करो, मनमोहिनी देवी की रक्षा करो। 11वां मास शेष होता है। प्रसव पीड़ा मनमोहिनी देवी को रात्रि में उन्हें होता है। श्रुतिका गृह में पहुंचाया गया। श्रुतिका गृह में पहुंचाने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खूब पीड़ा, कोई पीड़ा उनको महसूस नहीं हो रहा है। दाई लोग भी आ गए हैं, वो परिचर्या कर रही हैं, घर में सब जगे हुए हैं देखने के लिए या प्रसव कब हो रही है वो सब देखने के लिए। माता मनमोहिनी देवी वो सोई हुई है एक तरफ और शिवचंद एवं कृष्णा सुंदरी देवी चिंता मग्न है। कब क्या समाचार आए, क्या सन्यासी की बातें सत्य होगी, क्या सन्यासी जो कहा गया है यह सत्य है, या क्या हमें खोना पड़ गया है हमारे लाल को, और क्या जो पुरुषोत्तम आने वाला है सही में क्या होने वाला है। इस प्रकार की नाना चिंता में वह रात बीत रहा है। दाई भी वहां बैठी हुई है, अब कोई इंतजार कर रहे हैं। माता मनमोहिनी देवी को भी तंद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है, दाई की भी आंखें को नींद आ जाती है, वो भी सोती रहती, झपक रही है नींद में। सब कोई नींद में आ गए हैं। अचानक माता मनमोहिनी देवी को प्रसव होता है। नन्हा बालक, सबकी आंखें उसके बाद खुलती है, सब कुछ सोए हुए थे। माता मनमोहिनी देवी उस समय प्रसव करती है जब तक पूरा दुनिया सोया हुआ था। वहां के दाई सोए हुए हैं, सबको नींद का झपक आ गया है और माता मनमोहिनी देवी स्वयं सो रही है, आंखें लग गई है, अचानक दिखती है ठाकुर भूमिष्ठ हुए हैं मातृ गर्भ से। शिशु तनिक भी रोए नहीं है। वह अकस्मात इस आलोक की छटा को छिटक कर और यह नवजात शिशु जो भूमिष्ठ हुए हैं मृदु मृदु मुस्कान से चारों ओर देखने लगते हैं। एक आलोक प्रकाश जो सूतिका गृह में चमक उठा है और वह आलोक धीरे 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 उस नन्हे से बालक के मुंह में समाहित होती है। और वह चमक कितना अधिक था, उस चमक से पूरा सारा जगत जैसे चमक गया हो। दूर दूर के जो नाविक रहते हैं, सामने पद्मा नदी है, वो हर कोई सोच रहा है वो प्रातः काल में कि कोई चक्रवर्ती के घर परिवार में आग लग गया है। वो आग बुझाने के लिए हर कोई दौड़े दौड़े आ रहा है। आते आते जब वो देखते हैं एक नन्हा सा बालक जो भूमिष्ठ हुआ है, तुरंत बहुत मृदु मृदु मुस्कुरा रहा है। सर पे बाल नहीं है, बहुत सुंदर मुंडित मस्तिष्क है, विकसित दृष्टि है, हास्य मुख स्नेह आलोकित तो वह मुख है और सुंदर गठिला सुंदर सा बालक इस भूमिष्ठ श्रुतिका गृह में वो देखकर सबको मुस्कुरा रहा है। यह अपूर्व जो केस रहित है, उसका जो मस्तिष्क
यह बात फैल जाती है और हर कोई उसे देखने आ रहा है। माता मनमोहनी देवी की नयन जो शांत हो गया, जो जुड़ा गया, प्रकाशित करने वाला वह ज्योतिमय बेटे को देखकर ज्योति मानो घनीभूत हो गई है। उस शरीर में माँ को स्मरण हो गया है। स्मरण में आ रहा है कि जो अतिथि आएगा उस सन्यासी की बातें मन में उद्भासित हो रहा है। गुरुदेव के समक्ष उनका मुख, उनका प्रार्थना, उनके गुरु का बात जो कहा गया है, जो जानते थे तुम्हारे सदृश दो देव पुरुष आ रही है माँ, वह याद करते करते उसके मन में बहुत सारी उमंग आती है और वह माँ उस नन्हे से बालक को अपने एक कविता से नाम रखते हैं अनुकूल। और वह कविता का प्रथम अक्षर कुले पड़िले दीन हन जने नुआइयो शरीर कहियो कथा कुल दिते तार तार सेधे प्राणपणे लक्ष्य करियो तार नाशियो व्यथा। अर्थात आश्रय विहीन दुखी लोगों के समक्ष नतमस्तक हो, अर्थात उसे नम्र होकर बातें करना, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करना और उनके दुख तथा कष्ट को विनाश करने का लक्ष्य रखना, यही अनुकूल नाम का अर्थ है। पुनः पढ़ रहा हूं। आश्रय विहीन दुखी लोगों के समक्ष नतमस्तक हो, अर्थात उनसे नम्र होकर बातें करना, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करना और उनके दुख तथा कष्ट को विनाश करने के लिए लक्ष्य रखना। इस कविता के माध्यम से मनमोहनी देवी अपने पुत्र का जो नाम अनुकूल चंद्र रखी है, उसके प्रति अपने अंतर के भाव को प्रेषित करती है और उसी भाव से उस पुत्र का निर्माण आगे होता है। और जो पुरुषोत्तम कहलाए, जो परम दयाल है, इस सृष्टि के उद्धार करता है और इस प्रकार आठवें सदगुरु के रूप में वे इस धराधाम में आए और हम उनके अनुयायी हैं। बहुत गर्व से हम कह सकते हैं हम ऐसे आदर्श पुत्र के अनुयायी हैं जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है। इस प्रकार माता मनमोहनी देवी को इस कुल में, इस पृथ्वी जगत में ठाकुर जी को लाने के लिए कितनी वेदना, कितने कष्ट, कितने उल्हाने उन्हें सहन करनी पड़ी और उस प्रकार पुरुषोत्तम इस धराधाम में आए हमारे बीच और हमें विधि विधान देकर चलने के लिए नीति निर्देश लोगों को देखे गए हैं। जय गुरु।